अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डॉक्टर फरहान के साथ डॉक्टर फरहान के साथ अपनी गुफ्तगू के पांचवी नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत बाबरकत बात है कि ये सिलसिला जो एक वैसे गैर रस्मी गपशप से शुरू हुआ था, पांच नशिस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। ये खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। की बहुत तौफीक है। और यकीनन ये गुफ्तगू खुद बहुत बहुत सी मोटिवेशन और बहुत से खैर का सबब बनती है। तो आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो सब्र है। हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन में दूं तो सब्र के कुरानी माना क्या है, और सब्र के हमारे लोकल लैंग्वेज में हमारे माना क्या है, ये क्यों आपस में मर्ज मिल जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या गलत फहमियां सब्र के बारे में पाई जाती हैं। तो हम तीन एस्पेक्ट्स इसके कवर करेंगे सब्र के। एक ये कि मुश्किलात के मुकाबले में सब्र, और दूसरे अगरचे दो मुश्किलात ही हैं, लेकिन वो मुश्किलात जो एक मरतबा आपके पास आती हैं जब आप खैर का काम अंजाम दे रहे होते हैं, और एक मरतबा जब आप बुराई से बचना चाहते हैं। तो तीन तरह से हम सब्र को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, फरकान भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं सब्र की बेसिक। थैंक यू सो मच जैन भाई। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी इस सेशन की। अब सब्र जो है एक बड़ा जो है एक अहम टॉपिक है हमारी ज़िंदगी में। हमने मसला यहाँ पर असल में होता ही है, जो कि मैंने नोट किया कि कुछ अल्फाज अरबिक और उर्दू के जब सिमिलर होते हैं तो हम ओरिजिनल अरबिक में अगर कुरान पाक में या हदीस में उस सब्र का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, वो में भी हमारे उर्दू वाले सब्र से बहुत ज़्यादा उसके जो मीनिंग अरबिक की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले सब्र को हम लोग स्टार्ट यूं करें, जिसमें आपने कह दिया कि सब्र की तीन डायमेंशन के चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज में सब्र, मुश्किलात में नेकियां करने की कंसिस्टेंसी में सब्र, और बुराइयों से बचने। तो अगर हम पहला वाला जो है, जब हमारी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, अनसर्टेनिटीज होते हैं, उस पे ज्यादा हम फोकस करें। हम शुरू की जितना हमने शुक्रगुजारी की वीडियोस जो पीछे देखी थी, उनमें भी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मिथ से, जो सब्र नहीं है। तो मैं यस। जो उस पे स्टार्ट करूंगा, जो हमारे नॉर्मली जो सब्र का मतलब ये होता है कि कोई मसला है, चुप, कुछ भी नहीं बोलना। यस। सब्र सबसे बड़ी पहली बात है, कोई पैसिव चीज नहीं है। सब्र चुप रहने का नाम नहीं बहुत है इंपॉर्टेंट। आपका। कोई मसला है उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसके साथ कोई एक्शन ना करना, ये सब्र नहीं है। कोई जुल्म सितम हो रहा है, उस पे एक्सेप्ट कर लिया है सब्र, और कुछ ना करना ये सब्र नहीं है। कोई अब्यूज है, बिल्कुल। आपकी जो जिस्म आपके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इमानत है, इस पे किसी किस्म जुल्म, किसी किस्म का अब्यूज हो रहा है, उसमें चुप करके उसको सहना सब्र नहीं है। यानी सब्र की हम बिल्कुल। ओरिजिनल डेफिनेशन में शॉर्टली हमें हमें सब्र में सारे पॉसिबल एक्शन करने हैं उन चैलेंजेस से, और फिर उसके बाद जो चीजें आ रही हैं उसको डील करना। उसके अलावा सब्र, एक और बड़ा अहम बात यह है कि सब्र जो है, अगर आप इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, उससे सब्र पे फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आपने कोई एक्सप्रेस कर दिया गम, सब्र गया। नहीं, सब्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप, यस। इस्लाम अलाउ करता है हमारी जो खुदा ने इमोशंस दिए हैं उनको आप फील कर सकते हो। फीलिंग में सब्र को बिल्कुल। कुछ नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बहुत बड़ा वाकया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे की जब डेथ हुई थी, मफहूम बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का कि आंखों में, यानी आंखें नम है, आंखों में आंसू हैं, दिल गमगीन है, लेकिन जबान से ऐसी बात नहीं निकालते जो अल्लाह को नापसंद हो। जबान से सिर्फ वो बात, यानी मफहूम ये बनता है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर हमें एक बहुत बड़ा लेसन ये मिलता है कि जो आपका चैलेंज है उसको फील करना, उसको एक्सप्रेस करने से सब्र पे फर्क नहीं पड़ता, सब्र ये रहता है। हमने जो पहले अभी जो सेशंस किए नाशुक्री पे और शुक्र पे, तो उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि आप अपने, यानी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हम बाज़ औक़ात दूसरों को भी इस तरह से पाबंद करते हैं, या मजहबी अफराद जो है वो आमतौर पे हमें ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं कि मसलन अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो इवन जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड है उसको एंड्योर करने के लिए, या उसको एक्नॉलेज करने की, यानी सबसे पहली एक इंसान की जो साइकोलॉजिकल नीड होती है वो ये होती है कि उसके गम को गम समझा जाए, उसकी तकलीफ को तकलीफ समझा जाए, एक्नॉलेज किया जाए कि उसके साथ वाकई एक नुकसान, एक हादसा हुआ। हम सब इंसान हैं,
तो ये जो इंसानियत वाला पहलू है, इसको नजर अंदाज ना करते हुए इंसानी कमाल को एक्नॉलेज करना, ये एक्चुअली सब्र का एक वो पहलू बनता है कि यानी आप एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, मुझे या आपको एक गम है, और ये गम तकलीफ का बाइस है, ये तकलीफ इंसानों के लिए झेलना बहुत सख्त होती है, लेकिन हम कोई उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, इस तकलीफ को खुदा की दिए हुए चैलेंज के तौर पे कबूल करते हुए इस इम्तहान में सुरखरू होंगे। ये इंसान की ट्रेनिंग का बाइस है। अगर आप उसको दबाते रहें, सप्रेस करते रहें कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मेरा ख्याल है ये इनह्यूमन है और नेचुरल नहीं है। और जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लाम एक फितरी चीज को बिल्कुल जो है ना वो सप्रेस कर दे। तो नेचुरल है, इस्लाम उसको एक रास्ता देता है कि आप उसके ऊपर एक सब्र का, शुक्र का रास्ता अपनाएंगे, खुदा के साथ अटैचमेंट में उसको लेकर जाएंगे। मैंने एक चीज देखी है कि जो भी आपको गम मिलता है, ये आपका एक एसेट होता है। और मेरा ख्याल है कि कुरान में कई जगहों पे इस बात को बयान किया है कि हम आजमाते हैं अमवाल में नुकसान के जरिए से, जानों के नुकसान के जरिए से, भूख और खौफ से, वगैरह वगैरह। तो ये जो भी नुकसान होता है, ये आपका एक एसेट होता है, असासा होता है, एक करेंसी होती है जो आप दे रहे होते हो या आपको मिलती है। और उसके बदले में क्या मिलता है आपको? उसके बदले में खुदा से कनेक्शन का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप उस कनेक्शन को जाया कर दें, हमारे यहाँ एक और चीज यानी गम आने पर दो किस्म के रिएक्शंस आमतौर पे लोग गलत तौर पे देते हैं। एक ये कि खुदा से शिकवे शिकायतें करने लग जाना, जाहिर है, जिसको हम पहले एड्रेस कर चुके। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है उस गम को ड्यू अटेंशन देने की बजाय उससे फरार करना। यानी इट्स जस्ट लाइक दैट, जो खास तौर पे आज के हमारे नई नस्ल में बहुत ज्यादा है, कि वो एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, उसको उसके मुकाबले पे इंड्योरेंस दिखाने की बजाय फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। चाहे वो खुदा ना खास्ता ड्रग्स की सूरत में हो, चाहे वो म्यूजिक की सूरत में हो, कुछ सैड सॉन्ग्स और पता नहीं क्या क्या। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपने उस असासे को, जो एक आपने एक कीमती चीज देकर हासिल किया है, जाया कर रहे हैं। यानी आप एक चीज खरीद कर लाते हैं जिसके बदले में आपने बहुत कुछ दिया है। आपने हो सकता है कि एक अपना कुछ टाइम दिया हो जिसके बाद आपको कोई नाकामी मिली हो। अब नाकामी को फेस करना, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि आप उस नाकामी को कबूल करते हैं। यही जिस तरह हमने कहा, नाकामी को या गम को या सदमे को कबूल करते हैं। उसके बाद दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये कि आपकी किसी गलती के नतीजे में वो नाकामी या नुकसान आपको पेश आया है, तो आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि मुझे कैसे इसको बेहतर करना है। या फिर आपके सामने एक बड़ा चैलेंज था जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो अब आप उसके लिए प्लान करते हैं कि मुझे किस तरह खुद को मजबूत बनाना है कि मैं आइंदा इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हो सकूं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन नेगेटिव चीज क्या है कि आप उस नाकामी के असर को जायल करने के लिए, क्योंकि आप इंड्योर नहीं कर पा रहे, आप सब्र नहीं कर पा रहे, आप तहम्मुल नहीं कर पा रहे। सब्र का देखें, दूसरी चीज जो लफ्ज इस्तेमाल होता है तहम्मुल, है ना। तहम्मुल का मतलब है हमल करना, होल्ड, टू होल्ड समथिंग। आप उस गम को होल्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे आप किसी भी तरीके से, किसी भी ऐसी एक्टिविटी से जो आपके जहन को थोड़ी देर के लिए डाइल्यूट कर दे, आपके जहन की एक्टिविटी को, प्रोसेस को स्लो कर दे, आइदर खुदा ना खास्ता ड्रग्स के जरिए, आइदर खुदा ना खास्ता किसी मसलन सैड किसी सॉन्ग्स और फलां चीज के जरिए, जो आपको एक सिम्फनी में ले आए और आपको सोचने के ऊपर से हटाए थोड़ी देर के लिए। या खुदा ना खास्ता बाज लोग, उनकी आदत होती है वो गम की सूरत में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। बाज लोगों को होता है कि वो हंसी मजाक वाली कोई कॉमेडी चीज लगा के देख लेते हैं। ये सब कुछ आप उस फेज से तो निकल आएंगे, लेकिन उस फेज से जो कुछ उठा कर, जो हमल करके, जो होल्ड करके आपको लाना था, वो आपने जाया कर दिया। तो ये चीज अगरचे बाज औकात वो गम बड़ा होता है और आपने खुद को तैयार नहीं किया होता सब्र के लिए या होल्ड करने के लिए, तो आपको किसी न किसी हद तक इस फरार की बहुत माइन्यूट सतह पे जरूरत होती है। लेकिन खुदा न खास्ता वो चीज बहुत नेगेटिव ना हो, किसी ऐसी चीज में ना हो कि जो आपको परमानेंट एक उसकी आदत डाल दे, एडिक्शन में डाल दे। चाहे वो बाज लोगों को कॉमेडी का एडिक्शन हो जाता है, बाज लोगों को सॉन्ग्स का एडिक्शन हो जाता है, बाज लोगों को किसी ड्रग्स वगैरह का खुदा न खास्ता एडिक्शन हो जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज डैमेज ना करे आपको। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो सबसे बेहतरीन तरीका है उसको होल्ड करने का, हमल करने का, वो जाहिर है कि खुदा से आपका ताल्लुक है। वो जो रिफ्लेक्शन है ना, वो बहुत प्योर रिफ्लेक्शन होती है। जब आपको एक गम मिला हुआ है,
और आप वो गम उठाते हैं पूरा का पूरा, और एक इनफाइनाइट एनर्जी के सामने उसको पेश कर देते हैं, और वो इनफाइनाइट एनर्जी आपका और खुदा का ताल्लुक है। वो इनफाइनाइट मोहब्बत, इनफाइनाइट अफेक्शन आपका और खुदा का ताल्लुक है। और मैं ये समझता हूँ, यानी इसके इशारे भी मिलते हैं रवायात में, अहादीस में भी, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको फील कर सकते हैं कि जब जिसको गम मिला होता है ना, तो खुदा उसके साथ लाड करता है। यानी खुदा हाँ। ना उसके लाड उठाना चाहता है। और वो इंसान कुछ कह रहा होता है, हत्ता हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात किसी कोई गमज़दा है और वो कोई अजीब से अंदाज में बात कर रहा है ना, कि खुदाया बस मुझे ये चाहिए, और पता चलता है उसकी बात सुनी गई है। क्यों? सुभान। क्योंकि वो बहुत प्योर था। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की मोहब्बत में उसने ये बात कही। हाँ, नाशुक्री नहीं आनी चाहिए, ऑब्वियसली हमें इसको, मतलब वो एक रेड लाइन है कि वो आप खुद को फिर डैमेज करने वाली साइड पे ले जाएंगे। लेकिन जब आप खुदा से मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि खुदा के लिए अपने बंदे की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। इवन कोई ऐसी चीज जो आपकी गलती है, मैंने गलती की, मैं ड्राइव करते हुए खुदा न खास्ता मसलन मोबाइल देख रहा था और एक्सीडेंट हो गया, अब मैं अफसरदा बैठा हूँ। अब दो तीन तरीके हैं ना मेरे पास, कि एक ये है कि मैं इस गम को फेस नहीं करना चाहता, तो मैंने क्या किया, आकर खुद को किसी और चीज में मशगूल कर लिया। जबकि क्या होना है, मैंने एक चीज लर्न की है, गाड़ी का नुकसान हुआ है, चंद हजार रुपए का या चंद लाख रुपए का नुकसान हुआ, मुझे शायद चोट भी लगी है। अब ये मैंने दिया है, और इसके बदले लिया क्या है, इसके बदले वो रिफ्लेक्शन का टाइम लिया है, जिसमें मुझे बैठकर ये इरादा करना है, ये एनालाइज करना है कि मैंने क्या गलती की। मैंने गलती की, मुझे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए था, मैंने बेध्यानी की। मुझे खुदा से माजरत करनी है, सबसे पहले इसके लिए इस्तगफार करना है बैठकर। मुझे फिर इस्तगफार के प्रोसेसेस में से, यानी एक प्रोसेस है कि आप पशेमान होते हैं, फिर आप इरादा करते हैं, फिर आप उसको जबरान करते हैं। अब मुझे इस तय करना है कि खुदाया, ये मैंने गलती की है, तूने मुझे नफ्स दिया, तूने मुझे शऊर दिया, मैंने बेअक्ली की, मैंने गफलत की, मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा। अब ये दिस वॉज अ गोल्डन टाइम, कि मेरे पास चंद लम्हे उस नुकसान के बदले में मुझे मिले हैं, वो बहुत प्रीशियस लम्हे होते हैं, और मैं उसको छोड़ छाड़ के क्या करूंगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई म्यूजिक लगा के बैठ गया, कोई कॉमेडी लगा कर बैठ गया, मैं भूल गया, शाम में गया, गाड़ी ली और खत्म हो गया बात। अगले दिन फिर गाड़ी में बैठा हूँ, फिर मोबाइल यूज कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि वो जो मैंने अर्न किया था, नहीं हुआ। यानी एक प्रैक्टिकल वाकया मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक मरतबा मोबाइल, मतलब बिरयानी में यूज करते हुए मोबाइल अपना पानी में गिरा दिया, पानी के टैंक को चेक कर रहा था और मैंने पानी में गिरा दिया। अच्छा, 2-3 घंटे का प्रोसेस लगा मुझे पानी से मोबाइल निकालते में, ये वो। मैं उस दौरान में अब इसको एनालाइज कर रहा था, उस दौरान में एनालाइज करते हुए, और फिर जब मोबाइल ठीक करवाया तो उसके ऊपर कुछ खर्च भी हुआ। अब मैं सोच रहा था कि यार, ये एक कोर्स करवाया खुदा ने मुझे, 5,000 रुपए 10,000 रुपए लेकर, 10,000 रुपए में एक कोर्स करवाया है, और उसको उसके नतीजे में मुझे ये समझ में आई है कि मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए। फला टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना, खाने के टाइम पे मोबाइल। तो ये बात अगर कोई बगैर इस प्रोसेस से गुजरे हुए सीख ले और खुद से इरादा कर ले, मजबूत इरादा, तो क्या बात है। नहीं करेगा तो खुदा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज करवाता है आपको, आपका खर्च करवाता है, आपका नुकसान करवाता है उसके नतीजे में। और खुदा न खास्ता अगर कोई यहाँ पे भी ना सीखे इस तरह के मुख्तलिफ काम, तो फिर मरने के बाद उसके लिए फिर अलग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और वो जब इंशाल्लाह बात की गुफ्तगू करेंगे तो उसमें आएगा, फिर बहुत लंबा और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज हो जाते हैं वो। तो खुदा हमें उससे बचाए, खुदा करे कि हम यहाँ पे अपने आप को सेटल डाउन करते चले जाए। जैन भाई, ये बड़ा अच्छा। अभी आप मैं ना अभी उस आपकी जो पूरी वो है ना बात, उसको हम रिट्रैक्ट करने लगा हूँ। बिल्कुल। इंशाल्लाह आज हमारा एक टॉपिक, हम इस सबर को अच्छी तरीके से समझेंगे और आगे चल के से डिफरेंट इफेक्ट्स पे जाएंगे। हमने मिथ्स की बात कर ली, सबर क्या नहीं होता। हमने बात कर ली सबर, ये कॉन्टिन्यू सबर को करने के तरीके जो आपने बताए, डिफरेंट किस्म के सबर, जब चैलेंज अब एंड पे हम जाएंगे सबर करना किस तरह चाहिए। सबर, लेकिन आपने ये भी बड़ा अच्छा टैकल किया कि जब एक बंदे को चैलेंज आता है, वो आता क्यों है। और एक वो बहुत बड़ी चीज थी, वो जो एक मुरब्बी वाले कॉन्सेप्ट से, कभी कभी अल्लाह ताला यस। हमें कहीं इम्प्रूव करना चाहता है। वो एक चैलेंज आपकी लाइफ में आया, उस चैलेंज को, सबसे पहली चीज जो आपने हमने मिथ्स के बाद पहली चीज डिस्कस की कि उसको डील किस तरह किया जाता है। उस दो तरीके आपने पिछली डिस्कशन में, कि एक तरीका है अनहेल्दी वे, एक प्रॉब्लम आया, आपने कुछ भी लर्न नहीं किया। वो कोई भी चीज, सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि कोई भी चीज बाई चांस नहीं आ रही, अल्लाह के इल्म में है।
यस। वो चीज आई है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ी आपने जो बात की, अल्लाह ताला एक मफहूम बनता है, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, और कोई भी चीज बाय चांस नहीं बेशक। आती, अल्लाह के इल्म में है व्हाटसोएवर। अब बात यहाँ पर यह है कि आपने उससे लर्न क्या किया। आपकी एक बात, आपकी अपनी गलती हो सकती है या किसी की गलती हो सकती है। वो जो आप पे प्रॉब्लम आए, या तो आपने स्केप ढूंढा, आपके आपने जो एक दो कैटेगरीज बताई, एक थी स्केप पर, स्केप आप बंदा ढूंढ लेता है अनहेल्दी एक्टिविटीज में, और दूसरा है कि उस पे आपने उस पे थोड़ा सा लर्न किया कि मेरी क्या गलती थी इसमें, मैं क्या पॉसिबल एक्शन ले सकता हूँ, मैं इससे क्या लर्न करके इम्प्रूव कर सकता हूँ। यानी आपको हेल्दी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करने में हर्ज नहीं है अगर आप कोई ऐसी चीज सुनते या देखते हैं। यस। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज सुन रहे हैं, एक बंदे का नुकसान हुआ है, किसी कोई उसका खुदा ना खास्ता कोई बंदा, उसको जानने वाले की डेथ हो गई, और अब मैं एक सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो मैं अपने आप को, वो जो मैं सुन रहा हूँ, मैं और सैडनेस की तरफ लेकर जा रहा हूँ। बात यह है कि अब आप स्केप जो ढूंढ रहे हैं, आपने एक स्ट्रेस में है, उसको आप हेल्दी तरीके से करना, ये हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये अनहेल्दी तरीके से आप ड्रग्स हो गई या कोई भी ओवर ईटिंग जो भी हम कर रहे हैं, वो वाली चीज हमें शॉर्ट टर्म स्केप देती है। स्केप का मतलब ये, वो प्रॉब्लम दोबारा आता है, उसी फॉर्म में आता है, उससे ज्यादा डैमेज करता है। हेल्दी वे का जो है, उसमें अभी हम लोग सबर की ओरिजिनल डेफिनेशन की तरफ, जिस तरह आपने कुछ चीजें बताई हैं, अब हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में जाते हैं। तो इसके अलावा एक और मिथ जो रह गई मुझे लगता है, वो ये होता है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जेंडर बेस्ड सबर भी होता है, कि खवातीन हैं, उनको ज्यादा सबर करना चाहिए घर बचाने के लिए। या फिर कभी कभी कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं, यानी जनरल, चाहे वो मर्द हो या औरत है, यानी मेरे नजदीक कहीं पर किसी पर जुल्म सितम हो रहा है, आपने घर बचाते हुए अगर आपका मेंटली डैमेज हो जाते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। लाइक आपको अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, आप पर फिजिकल इमोशनल किसी किस्म का अब्यूज या किसी भी किस्म का आपको डैमेज, उस सबर का मतलब उसमें चुप रहना नहीं होगा। अभी हम सबर का जैन भी, अब हमने एक फ्रेमवर्क देख लिया, हम दोबारा थोड़े और सबर, अगर हम सही मानी में समझें, एक बंदा एक डिफरेंट चैलेंजेस में है, एक चीजें हैं जिसमें चैलेंजेस का शिकार हो जाता है, जुल्म सितम का शिकार हो जाता है। सबर क्या है आपके नजदीक, सबर क्या है, फिर मैं भी इस पे आता हूँ। पहले मैं अपनी थोड़ी सी बताता हूँ। मेरे हाँ नजदीक जरूर, आप बताओ। सबर जो है, एक ओरिजिनल जो कि ये ये यानी हमारा जो, वो कल्चरल सबर की बात नहीं कर रहा, ये हमने जो मिथ्स की कल्चरल सबर होता है, यानी सबर उर्दू वाला भी सबर, बस चुप रहना। मेरे नजदीक सबर, जितना शुक्र एक लाइफ स्टाइल है, सबर भी एक लाइफ स्टाइल है। सबर का अगर हम मानी, जितना आपने बताया ना, कुव्वत बर्दाश्त, आपने, आपके अंदर एक सबर, एक लाइफ स्टाइल है, जिसमें होता ही है कि आप किसी भी चैलेंज का शिकार होते हो, आप सबसे पहले जब वो चैलेंज आपको किसी भी, कोई डिजास्टर है, कोई लाइफ चैलेंज है, कोई जुल्म है, या कोई भी चीज है, अनसर्टिनिटी, सबसे पहले आप उसे फील करते हो, मर्द हो या औरत हो, आपको फील करना है, आपको अपने उस इमोशन को, उस चैलेंज को फील करने का हक, इस्लाम उस पे कोई, उस सबर पे फर्क नहीं पड़ता, आपको फील कर लिया, एक चीज है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो अल्लाह के इल्म में है, चाहे वो आपकी वजह से है, चाहे वो किसी की वजह से है, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह ताला के नॉलेज में है। फिर आप जब वो फील करते हो, एक प्रॉब्लम आया, फिर हमने एक कुरान पाक में ना एक लफ्ज है, जब सबर वाली आयत के बाद वो एक लफ्ज कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने भी वो मंत्र की तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, व्हाट इज वो उसकी ट्रांसलेशन ये है, उसमें चीज और मसले का जिक्र नहीं है। पहली चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा आपने बताया अल्लाह, तीसरा आपने सबर में कह रहे हो यार ये अल्लाह की तरफ से है। आप कह रहे हो इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह की तरफ से, इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसमें प्रॉब्लम का जिक्र नहीं है, इसमें हमारी एक बताया जा रहा है, हम भी अल्लाह के हैं, वो चीज, वो डिजास्टर, वो तो, और हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। देर इज यस। जो भी चीज है ये बता रही है टेम्परेरी है, एक चीज जस्टिस और वो सारी चीजें होने वाली हैं, और अल्टीमेट इधर आखिरत की तरफ भी सोच ली जा रही है। लेकिन वो जो जुमला जब हम कहते हैं, हम इन्ना लिल्ला, इसकी ट्रांसलेशन एज अ मंत्र ना पढ़े, तो अगर आप इसकी ट्रांसलेशन खुद भी देख लें, इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं, इसमें आप और खुद तदब्बर कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि भाई आप भी अल्लाह के हैं, आप भी अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, आपको कोई मसला, कोई चैलेंज या कुछ हो गया तो क्या हुआ, वो भी तो अल्लाह का था, वो भी तो अल्लाह ने दिया था ना, आप कौन सा ओन करके लाए थे, आप भी अल्लाह के हैं,
اللہ की तरफ जाना, आपकी जो चीज अल्लाह ने नेमत दी थी अल्लाह ने ले ली। अब ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपने जब जबान से कह दिया, फिर आपके साथ जो मसला हुआ है आपने क्या करना है कि अपने दिमाग में ये कर लें कि अल्लाह जुल्म नहीं करता, इसमें कोई खैर होगी। कोई होता है ना कि बुराई, यानी जब भी कोई मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं है उसकी ट्रांसलेशन, वो नहीं है कुछ मुश्किल के साथ आसानी है। इस जो आपको मुसीबत आ गई है, सबर ये है कि आपके पास, आपने कह रहे खुदा की तरफ से इसमें खैर है, आपको खैर ढूंढनी है किस तरह। जब आप ये अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, अल्लाह की तरफ से इसमें खैर है, फिर आप ऑल पॉसिबल एक्शन और प्लानिंग करेंगे, यार मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ये मसला हल कर दे, और प्लानिंग करेंगे और प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे। तो ये मेरे नज़दीक सबर है। प्रॉब्लम आया, आपने फील किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है और हम भी अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि इसमें कोई खैर है, अल्लाह ने रखी, अल्लाह जुल्म नहीं करता और अल्लाह मेरे साथ है इस वक्त, अल्लाह उस मुसीबत में लाइफ लाइफ मेरे साथ, ही इज विद मी। और फिर आप अल्लाह से दुआ करते हो और अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद पॉसिबल प्लानिंग करके पॉसिबल एक्शन करते हो जो कर सकते हो। उसके बाद भी उसके बाद जो नहीं हो सकता, आप उसको अल्लाह के साथ, अल्लाह के सहारे उसे फेस करते हो। ये मेरे नजदीक सबर का फ्रेमवर्क है। अब जैन भाई आप स्टार्ट करें। बहुत अच्छे है फुरकान भाई, आपने तीनों चीजें जो मतलब आयात से कनेक्ट की है ना, मैं इसको ही थोड़ा सा आगे मतलब इसमें कोई एक एक पॉइंट ऐड करता हूँ, वरना तो आपकी बात माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन देखिएगा इसमें बहुत ही ना एक खूबसूरत सा नुकता है जो हमने पहले बात की थी कि खुदा हमारा हर लम्हे खुदा मुरब्बी है, यानी खुदा हमारी तरबियत करना चाहता है। अब देखिए पहली चीज, मैं हमेशा इस बात को कोशिश करता हूँ कि याद रखूं, इंशाल्लाह हमारे सुनने वाले भी याद रखें। तीन जो असमा है ना खुदा के, वो हर मुश्किल में हमें एक फ्रेमवर्क में डालते हैं। वो क्या है? सबसे पहले कि एक मेरे साथ जो सिचुएशन पेश आ रही है ना, वो खुदा देख रहा है, खुदा जानता है। समीउन अलीम है, बस बसीर है, बसीर। खुदा देख, बसीर है, देख रहा है, अलीम है, जानता है। वो मतलब इतना क्लोजली देख रहा है कि शायद मैं अपने दिल के अंदर जितनी शिद्दत से उसको महसूस कर रहा हूँ, खुदा उससे बेहतर तरीके से उसको जानता है। क्योंकि खुद कुरान में खुदा कहता है कि छुपी हुई चीजें जो तुम छुपा के रखते हो, जो जाहिर करते हो, हर चीज को खुदा जानता है। एक चीज तो खुदा देख तो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो गाफिल है। दूसरा, अगर मसलन मेरे साथ कोई प्रॉब्लम पेश आती है, तो तीन कंडीशन हो सकती हैं कि कोई मेरी हेल्प ना करे जो मुझसे मोहब्बत, एक तो ये कि कोई शख्स है जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता, उसे मेरे परवाही नहीं है। तो खुदा हमारी अपनी जात से बढ़कर हमसे मोहब्बत रखता है। हाँ। तो ये तो हो नहीं सकता कि खुदा हमें नजरअंदाज कर दे। खुदा मोहब्बत रखता है, फिर उसे पता नहीं चला। मेरे साथ एक मुश्किल थी, आप मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चला, तो आप कैसे मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो खुदा अलीम है, बसीर है, खुदा को मालूम भी है, खुदा देख भी रहा है हर लम्हे। और मसलन ये देखना और ये जानना शायद अनमैचेबल है, इस दुनिया में कोई इस तरह नहीं जान सकता, कोई इस तरह नहीं देख सकता जिस तरह खुदा हमें देख रहा है। तीसरी चीज ये है कि आप देख भी रहे हैं लेकिन आप कहते हैं यार प्रॉब्लम ऐसी है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं मजबूर हूं। तो खुदा कादिरुन अला कुल्लि शैइन कदीर है, खुदा मजबूर नहीं होता कभी भी। दैट मीन्स हर लम्हे खुदा हमसे मोहब्बत भी करता है, खुदा हमें जानता देख भी रहा है, और खुदा हमारी मदद कर भी सकता है। तो दैट मीन्स कि जिस कंडीशन में हम हैं, दैट इज द बेस्ट कंडीशन जिसमें हमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे एक मोहब्बत करने वाली हस्ती है जिसके इख्तियार में सब कुछ है, और वो देखती है कि इस बंदे को इस प्रॉब्लम में होना चाहिए, तभी उसने हमें इस प्रॉब्लम में रखा हुआ है। अल्लाह। ये चीज हमें बताती है। सब्र का जो मतलब मैं देख रहा था ना लुगत में, वो है किसी तंग जगह पे, महबूस जगह पे, जहां पे हब्स हो, सांस लेते रहना, सरवाइव करना। तो ये जो है ना, ये इसको जिस तरह आपने कहा ना, ये पैसिव चीज नहीं है, ये एक्टिव चीज है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इसकी मिसाल यूं देते हैं कि मसलन ये जो पिलर खड़ा है ना दीवार का मेरे साथ, अब ये कंटिन्यूअसली इस वजन को होल्ड कर रहा है। अगर हमारे यहाँ किस चीज को सब्र कहते हैं? हमारे यहाँ बेबसी को सब्र कहते हैं, यानी हाथ पांव डाल के बैठ जाओ। तो दैट मीन्स इस पिलर की मिसाल लें तो ये पिलर क्या करे? अपना सारा वजन छोड़ दे, बैठ जाए। तो ये सब्र नहीं होगा, ये तो उस पूरी इमारत को गिरा देगा। तो सब्र का मतलब क्या है? कि मुश्किल हालात में भी सरवाइव करते रहना, अपने हदफ की तरफ बढ़ते रहना। ये जो आपने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम खुदा की तरफ पलटने वाले हैं। दैट मीन्स वट एवर द कंडीशन इज, जितनी मर्जी मुश्किलात हैं,
मेरा खुदा की तरफ पलटने के सफर को कंटिन्यू करना, जारी करना, ये है सब्र। अब इस सफर में आगे बढ़ते चले जाना, और मुझे पता है कि खुदा ने इस सिचुएशन में मुझे डाला है, तो इसका मतलब है कि ये बेस्ट सिचुएशन है जो मेरे लिए हो सकती है। मैं आज अपनी जिंदगी के उन तमाम वाकयात पे जिसमें मैं किसी वक्त में रोया हूँ, किसी वक्त में मैंने खुदा से शिकवे किए हैं नाउजुबिल्ला, किसी वक्त में मैं मायूस हुआ हूँ, आज मैं बैठकर एनालाइज करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर वो वाकया ना होता तो मेरी जिंदगी पता नहीं कहाँ उससे कहाँ चली जाती, मैं सेम खुदा की तरफ सेम बढ़ नहीं सकता था। सेम। सही। और मेरा ख्याल है कोई भी फर्द जो इस तरह से एनालाइज करेगा बाद में, वो देखेगा तो खुदा बाद में भी देखने वाला है, खुदा उस वक्त भी हम देख रहा है। वाकयात भी खुदा डाल के लिए देंगे जमाना अगली है। वीडियो में, इंशाल्लाह कुछ डाल बिल्कुल। सकते हैं। ठीक है। यस। तो हम आज बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हम अगर खुदा से पूछते हैं ना, खुदाया मैं मुझे आसानी चाहिए, आसानी कहाँ है, तो खुदा क्या कहते हैं, खुदा कहते हैं मुश्किल के साथ पड़ी हुई है, तो जाओ मुश्किल से गुजरो और आसानी उठा लो। यानी हम आसानी का पता पूछ रहे हैं और खुदा हमें बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि हाँ मुश्किलात इसलिए दे रहा हूँ कि आसानी आएगी, नहीं। आसानी ढूंढते हो तो आसानी का एड्रेस यही है कि इन मुश्किलात से गुजर के आसानी, क्यों? क्योंकि खुदा ने, जिस तरह हम शुक्र की बात कर रहे थे, खुदा ने इजाफा करना है हम में, हमारे नफ्स को बड़ा करना है, खुदा ने हमारे नफ्स को कमाल तक पहुंचाना है, हम खुदा के करीब हो सकें। यानी अब इसकी मिसाल एक थोड़ा सा ये एडिशनल चीज आ जाएगी, जिस तरह हम रोबोट्स बना रहे हैं आज। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ऐसे अच्छे से अच्छा रोबोट बनाना चाहते हैं, कैसा? जो बिल्कुल इंसानों जैसा हो। हाँ तो हाँ। खुदा अपनी मखलूक चाहता है जो बिल्कुल, जिसमें खुदाई सिफात पाई जाए, जो इतना रहमान हो, इतना मेहरबान हो, जैसे खुदा बख्शता चला जाता है, जो इतना आलिम हो, जिससे खुदा में इल्म है। जाहिर है जैसे से मुराद ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता वो वाला इल्म दे देंगे, लेकिन उन सिफात को हमें अपने वजूद के अंदर, हमें उसका मजहर बनना है, हमें उसकी तजल्ली बनना है। दैट्स इट, हमारा और कोई काम ही नहीं है, और यही तो कमाल है। तो हमारा जो सफर है ना खुदा की तरफ बढ़ने का, वो कंटिन्यू रहना, ये है सब। और इसमें मैं जिस तरह आपने बात की ना कि कोई मुश्किल पेश आती है, कभी नहीं। मैं इस बात पे मुतमईन हूँ, 100% मुतमईन हूँ। हमेशा 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 जो कुछ भी हमारे साथ पेश आता है, वो खुदा की तरफ से हमारे लिए उसी रबूबियत का, उसी रहमानियत का मजहर होता है। उसमें दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या हम कोई गलती कर रहे हैं, यानी हमारे यहाँ ये भी एक मिथ पाई जाती है कि जिसके ऊपर कोई मुसीबत आई है तो वो बहुत गुनाहगार है, बाकी लोग गुनाहगार नहीं है ना। बल्कि इसके बरअक्स है, जिसके ऊपर कोई मुसीबत पेश आई है, खुदा उससे मोहब्बत रखता है। खुदा अपनी मोहब्बत की वजह से चाहता है कि ये इस गलती से निकल आए। हम में से कौन है जो ये दावा करे कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ? तो जिसके ऊपर कोई मुसीबत पेश आई है ना, हो सकता है वो कोई गलती में मुब्तला हो, और खुदा ये चाहता है कि ठीक है, मैं इसको शौक देता हूँ, हल्का सा झंझोड़ता हूँ, हल्का सा हिलाता हूँ, कि ये इस गलती से वापस आ जाए। तो एक कंडीशन तो ये है। एक बार तो हो सकता है कोई मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कोई कैपेसिटी है, एक पोटेंशियल है, जो मैंने अभी तक मटेरियलाइज नहीं की है। सही। मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया, मैं डिले करता रहता हूँ कि बाद में कभी सीख लूंगा, बाद में कभी इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा। खुदा एक मुश्किल में डाल देता है, अब मुझे वो काम सीखना ही पड़ गया। तो खुदा मोहब्बत का इजहार करता है, मेरे बंदे, मैं चाहता हूं कि तेरे पास ये सलाहियत है, तू इसको यूज कर। और मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं डर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था, सुस्ती कर रहा था, खुदा ने डाल दिया इस सिचुएशन में, अब करना ही पड़ेगा। जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, परिंदों को दिक्कत हम्म। होती है, उनके परिंदों के पेरेंट्स के, वो अब वो पर फड़फड़ाएंगे, उड़ने लगेंगे, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उड़ सकते हैं। सेम इज द केस। सही। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ ये इस मुश्किल को फेस करना, खुद ये सब्र होता है। यानी हमारी किसी अजीज की डेथ हो गई, कोई करीबी बिछड़ गया, हम उस मुश्किल को, यानी ना तो हमारे हम कुछ कर सकते थे उसको बचाने के लिए, खुदा की मर्जी है, ना हम उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं, लेकिन खुद इस मुश्किल से गुजरना, इस मरहले को झेलना, ये हमें खुदा के करीब कर सकता है। तो ये तीन चीजों से खाली नहीं होती कोई भी हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किल। अभी तक मैं ये सीख पाया हूँ, शायद आप इसमें बेहतर कुछ इजाफा मैं करें भी, तो। हाँ, तो जहन में मुझे आपकी बात से समझ आई, एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट जो है वो क्लियर यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी हमारी जिंदगी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम जिस भी सिचुएशन में है वो अल्लाह ताला के इल्म में, एब्सोल्यूट इल्म में है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह ताला हमारी हर चीज पर कादिर है, वो बेबस नहीं है। तो हम बेशक। जिस सिचुएशन में हैं वो अल्लाह के इल्म में, अल्लाह ने हमें डाला है। और अल्लाह ताला उस सिचुएशन से, अगर हम अल्लाह ताला, हम मुमिन हैं, हम अल्लाह से कनेक्टेड हैं, अल्लाह ताला हमें कुछ सिखा रहा है उससे, जिस तरह आपने वो तीनों केस बड़े अच्छे बताए। तो किसी भी सिचुएशन में होने से जो ये एक फीलिंग आती है ना कि ये सिचुएशन अल्लाह के इल्म में एक सपोर्ट, एक एब्सोल्यूट सपोर्ट मेरे साथ है, आपको एक सपोर्ट, एक एक सुकून मिलता है। और
جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ کی طرف سے اللہ مجھے سکھا رہا ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ خیر کرتا ہے، آپ کو اس کے لیے برداشت خود ملتی ہے۔ جب آپ کا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے نا، جو بھی مصیبت، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی چیلنج آئے، اللہ کی طرف سے اللہ مجھے سکھا رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ کبھی کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایکشن نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، جب ایکشن ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن وہ جس لیول پر اللہ تعالیٰ ہماری کیئر کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ جگہوں پر ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ ہمیں ٹرین کر رہا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ ہمارے کچھ وہ ایک جو بیسک پوائنٹ ہے نا یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری لائف میں واقعات ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس چیلنج کو، وہ جو ہمارا جب کوئی چیلنج آتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس چیلنج، جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس چیلنج کو ہٹا دیتے یا ہماری کیپیبلٹی بڑھا لے۔ یس، بات وہ جو اللہ تعالیٰ، وہ جو ایگزیکٹلی، ہم نے بات کی نا کہ ہمارے اندر وہ چھپی کیپیبلٹی کو اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، مربی ہے، اس کو ایکچولائز کر رہا ہوتا ہے۔ ایکچوائز تو کر رہا ہوتا ہے، بالکل. اب تیسرا پوائنٹ جو یہاں پر آیا کہ اگر جو بھی چیلنج میری لائف میں آئے گا، جو آ چکا ہے یا جو آئے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں خیر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کے سہارے اس کو فیس کروں گا۔ اور جو ہمارا ایک سب سے بڑا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے عبد، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کو ترجیح اول رکھنا، ہر معاملے میں 24/7، یہ ہمارا مقصد ہے۔ نماز عبادات ایک حصہ ہے، بٹ اوریجنل عبد کا مطلب ہے ترجیح اول رکھنا اللہ کو۔ اور وہ جو بات آپ نے کی نا، وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون میں اصل میں ہم یس، مصیبت میں جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں اور ہم تیری طرف جا رہے ہیں، ترجیح اول اللہ کو رکھتے ہوئے ہمارا جو ایبسولوٹ گول ہے لائف کا، اللہ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اگر بالکل، ہمارا یہ بالکل. مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس چیلنج کو، اس پرابلم کو دیکھنے کی ہمارے اندر جو برداشت یوں بڑھتی ہے۔ ورنہ اگر ہم لوگ اس طریقے سے اگر دیکھیں، کوئی بھی چیلنج آ جائے، ہم نے ایکسپٹ کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا سہارا فیل کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے اس کو فیل کیا، اور پھر اس میں سوچا کہ اس میں خیر ہے، وہ جو ہے نا جو بندہ سوچتا ہے، وہ جو آپ نے بات کی تھی، ہاں، جیسا ہم یس، گمان کرتے ہیں اللہ اس طرح کر دیتا ہے۔ تو ہم نے گمان کی اس میں بے خیر شک، ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دکھا دے گا، اور پھر آپ پاسبل بالکل ایسا ایکشن ہی لیتے ہے. ہو دعا کے ساتھ، یہ آپ کا صبر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بالکل، اس صبر کے پروسیس سے اللہ ہمیشہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو آپ نے ایک بڑا بے اہم شک. پوائنٹ کیا، کچھ جگہوں پہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، اس میں ہم استغفار کریں گے، اس میں ہم لوگ اپنی غلطی بالکل، مانیں گے، اس میں ہم آل پاسبل ایکشن کریں گے۔ اور کچھ جگہوں پہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی چیز، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار صبر کا مطلب میں نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ جس طرح ہم نے جو پہلے ایک مت تھا، ایک خاتون ہے یا کوئی حضرات ہیں گھر کے، یا کسی سوشل قسم کے پریشر یا پرابلم کا شکار ہے، اس کا صبر کا مطلب یہ نہیں چپ کر کے آپ ذہنی ٹارچر کا شکار ہیں۔ صبر کا مطلب بالکل زبان پہ کمپلین نہیں، آپ کے پاس کوئی اگر انجسٹ ہو رہا ہے تو آپ ڈنڈورا نہیں پیٹو گے وکٹم کارڈ میں یس. ہر روز سٹیٹس لگا رہے ہو۔ پریکٹیکل ایکشن کیا کر سکتے ہیں؟ جو بالکل، پریکٹیکل ایکشن اسی ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب آپ اس پرابلم کو، ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، آپ کمپیئر کرتے ہو اس کے ساتھ کیوں یس. نہیں ہو رہا۔ آپ کی لائف میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کو دی گئی ہیں، آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی، اور جب آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سہارے، تو آپ کی جو جرنی ہے اللہ کی طرف ایبسولوٹ، جو ایک آپ نے بہت بڑی بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جو جو صفات ہے نا اپنی، ہم اس کا ایک ورژن ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شک. اپنے بندوں کو امپروو کر رہا ہوتا ہے وہ چیلنج دے کر۔ اور ایک اور پوائنٹ جو ہے، اگر آپ کو کچھ جگہوں پر نظر آتا ہے ایک بندہ ہے وہ تو اتنا خدا سے دور ہے، اس کی لائف میں سب کچھ آسان ہے، کمپیریزن آ گئی، مے بی وہ اس کی لائف میں جو چیلنج ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کی ڈھیل ہے یا نہیں، لوگوں کے اوپر عذاب، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے اس میں خیر ہے، اور اگر ہم یہ امید رکھیں گے تو وہ خیر بن جائے گی۔ بالکل. دین میں کوئی اور آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ اب میرے خیال سے ہم جی، ایک کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ میرا خیال ہے جو رہ گیا، اگر وہ رہ جائے تو نا بہت میرا خیال ہے ناانصافی ہو جائے گی اس ٹاپک کے ساتھ. آپ نے ذکر کیا تھا لیکن میں اس کو کیری آن نہیں کر سکا. صبر کا مطلب بے بسی نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف اور اوور آل ریلیجنس کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ اسلام انسان کو صبر کرنا سکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف آپ سٹینڈ مت لیں، ریزسٹنس مت دکھائیں،
اور مطلب اس کو زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، چونکہ آپ کو ہر چیز کو تقدیر سمجھ کے صبر کر لینا ہے اس پہ. تقدیر پہ ہم انشاءاللہ لیٹر آن بات کریں گے کہ تقدیر کیا ہے، اور تقدیر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہے آپ اس کو قبول کریں. لیکن صبر کا مطلب یہ بے بسی نہیں ہے. عام طور پہ یہ اگین وہی چیز ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی میں ایک اور طرح سے، مثلاً ایک طاقتور آدمی جب کسی کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کو ٹارچر کرتا ہے، ایک آدمی جو صاحب اختیار ہے وہ اپنے ملازم کو مطلب کسی بچے کو ابیوز کر رہا ہے، کسی کو ملازم کو زیادہ ٹارچر کر رہا ہے ورک سے ریلیٹڈ، اس کے جاب سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح سے، تو عام لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار تم صبر کرو، اللہ دیکھنے والا ہے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ تم ایک ظالم کے سامنے صبر کرو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. صبر کا مطلب یہ ضرور ہوگا کہ آپ بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی اپناتے ہیں. کبھی وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، کبھی وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ برداشت کرتے ہوئے فیوچر کے لیے پلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے ابھی یہ 4 دن گزارنے ہیں اس کے ساتھ، میں یہاں سے فری ہو جاؤں. یعنی ایک بڑے ہدف کے لیے، یا ہم نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہمارے اکثر بیچارے اس طرح کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے خود بھی یہ چیلنجز فیس کیے ہیں کہ ایک پروفیسر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی وجہ سے ذاتی دشمنی بنا کر آپ کو تنگ کر رہا ہے. اب آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یار یہ ٹارچر قابل برداشت ہے، یا یہ جو کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ٹھیک ہے 10 نمبر ہی ہے نا، باقی ایگزام میں نہیں چھیڑ سکے گا، یا لیب میں چھیڑ دے گا، کچھ کرے گا. میرا ہدف چونکہ بڑا ہے، میں نے ڈگری لینی ہے اور آگے نکلنا ہے، تو میں فی الحال اس کو اگنور کرتا ہوں. آپ کی اسٹریٹجی ہے. سو اس اگنور کرتے ہوئے آپ پورے حوصلے میں رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل پوری پٹ کرتے ہیں. یہ صبر ہے. ایک وقت میں آپ کو لگتا ہے نہیں، یہ میرے اس کو، میرے جذبے کو، میرے موٹیویشن کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور میری ڈگری جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جائے گی فلاں شخص کی وجہ سے. آپ اس کے مقابلے میں ریٹیلیٹ کر دیتے ہیں، اور آپ مثلا جہاں جہاں بھی جو پاسبل ایکشن ہو سکتا ہے آپ لیگلی اس کو جاتے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، جہاں جہاں کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں. یہ بھی صبر ہے. تو صبر کے فیز، یہ بے بسی سے بیٹھ جانا ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اور کہنا کہ بس خدا کچھ کرے گا، یہ صبر کہیں پہ بھی جسٹیفائڈ ڈیفائنڈ نہیں ہے اسلام میں. ہمارے یہاں ہر مرتبہ ظالم کے سامنے، کمزور کو، طاقتور کے سامنے، محروم کو، مظلوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھنا، چپ کر کے برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو یہ صبر کہیں اسلام میں ایسا نہیں دکھایا گیا. بلکہ کم سے کم چیز کہ اگر آپ یہ طاقت نہیں بھی رکھتے کہ ایک ظالم کو ہاتھ سے چھیڑیں، تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں نے اس کو روکنا ہے. کم آپ زبان سے بول سکتے ہیں تو زبان سے بولیے. ہم انڈیویجول لیول سے لے کر آپ اجتماعی سطح تک ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. تو جب آپ کے دل میں یہ چیز ہے تو دیٹ مینس کہ آپ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ والی چیز نہ، یہ اس سسٹم کے مقابلے میں، فائنینشیل سسٹم میں خاص طور پہ مثلا دیکھتے ہیں کہ لیفٹ کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے، چونکہ کارل مارکس نے اس کو کہا تھا کہ مذہب وہ اوپیم ہے کہ جو لوگوں کو دی جاتی ہے تاکہ لوگ ریٹیلیٹ نہ کریں، لوگ آواز نہ اٹھائیں. تو کہیں پہ بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ خاموش رہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کرپشن ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، فساد فی الارض ہو رہا ہے، اور آپ اس کے مقابلے میں خاموش رہیں. نہیں. ہاں، اس کا ریاکشن اسلام سب سے خوبصورت انداز دکھاتا ہے اس کو کہ آپ فیز وائز چلتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو، اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. صبر کی سورہ آسمان میں کتنے خوبصورت ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو نصیحت کرو. یعنی لوگ مل کر گروپ ان ہو، اور گروپ بنا کر پھر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. نہ یہ کہ مثلا انارکی پھیلائیں، اور نہ یہ کہ آپ مثلا ایک ایسے فیز میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ ایک آدمی اگر کرپشن کر رہا ہے تو میں اس کے مقابلے میں کرپشن کرنا شروع کر دوں. یہ اٹ سیلف ایک پوری لمبی ڈبیٹ ہے. انشاءاللہ کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ اسلام میں اور باقی جو مکتبہ فکر ہیں یا جو باقی وہ ہیں ورژنز ہیں، نظریات ہیں، ان میں مثلا اسلام کی کیا خوبصورتی ہے ہر طرح سے ریٹیلیٹ کرنے میں، ریاکشن دینے میں، ریزسٹنس شو کرنے میں. تو یہ اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے کہ صبر کیا ہے. لیکن کم سے کم صبر بے بسی نہیں ہے، پیسونس نہیں ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جانا نہیں ہے، اپنے حقوق کو سرنڈر کر دینا. یہ کبھی بھی صبر نہیں ہو سکتا. آئدر وہ آپ کے ڈومیسٹک وائلنس کے مقابلے پہ ہو، چاہے وہ آپ کے مثلا فائنینشیل کہیں پہ وائلنس ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اس کے مقابلے پہ ہو، یا کسی بھی صورت میں. تو صبر کا مطلب قطعاً قطعاً بے بسی سے بیٹھ جانا اور خدا پہ چھوڑ دینا یہ نہیں ہے. میں چاہتا کہ اس کو یہاں پہ ایک مرتبہ یہ بڑا پوائنٹ اہم آؤٹ کر دیں پوائنٹ ہے، یہ انشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا کیا کہ صبر کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کیپیبلٹیز دی ہیں، کیپیسٹیز دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت سی نا قرآن پاک میں آتا ہے جتنی استطاعت رکھتے ہو. اللہ اللہ بالکل. کو پتہ ہے اللہ نے کون سی استطاعت دی اور آپ کس طرح یوز کر رہے ہیں.
एक बंदे बस कंफर्ट बिल्कुल जोन में, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस सबर सबर सबर। एक वो जो एक सबर का जो एक अब मैं बस कंक्लूड करते हैं कि हमारा सबर का बिल्कुल। एक जो बेसिक मानी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। हम लोग अगली वीडियोस में सबर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देख लेंगे, यानी सबर के बिल्कुल। किस तरह हमारे न्यूरो साइंस के हवाले से या क्वांटम फिजिक्स या लाइफ के डिफरेंट उसके जो है ना फायदे इस्लामिकली कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन सबर को हमने इस वीडियो में डिफाइन करने की कोशिश की कि सबर एक पैसिव बेबसी का नाम नहीं है। सबर एक एक्शन आइटम, एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है, जिसमें जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उनको बेस्ट पॉसिबल वे में पहले फील एक्सेप्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको ये एनालाइज करते हैं अल्लाह के इल्म में है, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हर पॉसिबल एक्शन लेते हैं जिससे आप उसे हेल्थी वे में उसे डील कर सकें। अगर वो कोई यस। लाइफ में कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई या कोई बीमारी हो गई, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए, उसको भी इस्लाम हमें सिखाते हैं आप किस तरह डील कर सकते हैं। सबर हमें सिखाते हैं कि वो जिस तरह एक बंदे की कोई डेथ हो जाती है, खुदा की तरफ से एक नेमत होती है, खुदा ले लेता है उसको, हम किस तरह डील कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे है कि एक चीज जब अल्लाह ने ले ली, उसको आपने सबसे बड़ी चीज है उसको फील किया, उसको एक्सेप्ट किया, माना कि अल्लाह के इल्म में है, फिर अल्लाह ताला से दुआ की और पॉसिबल एक्शन क्या ले सकते हैं उसको रिकवर करने के लिए, उसको हील करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप जैन कोई और बात कहना चाहेंगे? कंक्लूड करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है हम आज इसको हाँ, कंक्लूड करते थैंक हैं। यू सो मच। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे बहुत सबर की एग्जैक्ट मीनिंग समझने की। सबर पैसिव नॉन बेबस होकर बैठना नहीं है। चाहे आप घर किसी भी एज पे हैं, जहां भी हैं, मर्द हैं या औरत हैं, कहीं पर भी एक मसाइल है जो बीमारी है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, एक इस तरह के मसाइल, एक है कोई बंदा आपको जुल्म कर रहा है, आपको लाइफ में किसी भी किस्म के जुल्मों से का किसी भी अब्यूज का शिकार है। सबर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अपने आप को डैमेज करके चुप रहकर बर्दाश्त करने का नाम सब सबर नहीं है। हर पॉसिबल एक्शन लेने का नाम, अगर उस सबर की जर्नी में किसी को छोड़ना पड़ सकता है, बाउंड्रीज बनानी पड़ सकती हैं, किसी भी किस्म का एक्शन लिया जा सकता है, आप वो लें। अब उस एक्शन लेने के बाद अगर वो भी कुछ फिर वो जो चीज है ना, उसको बर्दाश्त करने का नाम सब्र है। बट आपने एक्शन ले लिया, अल्लाह ताला से मदद मांग ली, उसके बाद जो जब आप एक्शन लोगे फिर एक और डिजास्टर आएगा। जब आप बिल्कुल। जुल्म और सितम के खिलाफ जब बोलेंगे, फिर असल में जो वो रिएक्शन होता है उसके अगेंस्ट खड़े होने का नाम सब्र है। सबर का नाम यस। चुप बेबस होना नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबर ही के डिफरेंट पर्सपेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जैन भाई, जजाकल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफिज, यू। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़। सलाम।